मैं लेफ्टिनेंट अनामिका खरवार, लेक्चरर मैथमेटिक्स, एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से। आज का टॉपिक है हमारा फलन। तो फलन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यदि हमारे पास दो सेट हो, सेट ए और सेट बी, सपोज दैट ये हमारा एक पहला सेट है और ये हमारा दूसरा सेट है। तो पहले सेट में कोई एलिमेंट मान लीजिए 1 है, 2 है या 3 है। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है। अब दूसरे सेट में जो हमारा एलिमेंट है वो है ए, बी या सी मान लीजिए। तो इस तरह से कोई भी सेट दिया हुआ हो और पहले सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंधित हो, जैसे कि 1 का संबंध ए से हो, 2 का संबंध भी बी से हो गया, 3 का संबंध सी से हो गया। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, जैसे पहले सेट का एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के एलिमेंट से हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार जो इन दोनों सेटों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को हम कहते हैं ये फंक्शन। ठीक है। तो ये दोनों सेट के बीच में जो संबंध है इस तरह से, वो होता है फंक्शन। फंक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए हमारे पास यही दो सेट हैं, 1 है, 2 है और दूसरा सेट है हमारे पास ए है, बी है, सी है। ठीक है। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया सेट बी। अब इसमें देखिए, यदि ए का संबंध ए से है और 2 का संबंध बी से हो गया और सी का संबंध भी किससे हो गया, 2 से हो गया, यानी 2 जो है वो सी से भी रिलेटेड है और 2 बी से भी रिलेटेड है। तो ये जो इस प्रकार का फंक्शन है, इसमें दो कंडीशन आपको अभी बताया ना मैंने, और पहले भी वीडियोस जो मैंने सेंड किए थे आपको उसमें बताया था कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव जो है किससे संबंधित होना चाहिए, वो सेट बी के अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि सेट ए का जो दोनों एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से संबंधित है। ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जो कि सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित हो। जैसे सेट ए में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है। और सेट बी में यहाँ दो एलिमेंट बी और सी दोनों से रिलेटेड है, 2 का प्रतिबिंब बी भी बन रहा है और 2 का प्रतिबिंब सी भी बन रहा है। यानी सेट बी के दो एलिमेंट से सेट ए का संबंध नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये फंक्शन नहीं है, यानी कि ये फलन नहीं है। तो ये दो कंडीशन होने चाहिए। एक तो सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से संबंधित होने चाहिए। दूसरा कंडीशन कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे किसी एक के साथ रिलेशन होता तो संबंध होता, लेकिन यदि एक से ज़्यादा हो गया ना, बी और सी दोनों के साथ एक ही एलिमेंट का संबंध हो गया, तो इसलिए ये फलन नहीं होगा। अब देखिए फलनों के प्रकार क्या होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार के लिए सबसे पहले हम देखते हैं आच्छादक फलन। सबसे पहले आच्छादक फलन, इसी को हम ऑन्टो भी बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन। ठीक है। आच्छादक फलन क्या होता है? आच्छादक फलन, मान लीजिए हमारे पास सेट हैं, दो सेट हैं, ये पहला सेट ए हो गया और ये दूसरा सेट आपका बी हो गया। ठीक है। सेट ए हो गया और ये सेट बी। अब कोई एलिमेंट ऐसा हो कि मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे ए है और बी है। तो ए का संबंध, 1 का संबंध किससे हो गया, ए से हो गया। 2 का संबंध बी से हो गया। 3 का संबंध किससे हो गया, ये भी बी से हो गया।
तो अब इसमें देखिए, पहला फलन का भी मैंने जो कंडीशन यहाँ बताया है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का संबंध सेट बी से होना चाहिए, तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बताया कि सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा हो कि वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से संबंधित हो, सेट बी के दो एलिमेंट से एक एलिमेंट का संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि सेट बी के का एक एलिमेंट ए के एक ही एलिमेंट से संबंधित है ना, एक ही एलिमेंट से संबंधित है, भले ही ये दो हैं, दोनों का इमेज बी मिल सकता है, लेकिन एक का संबंध यहाँ दो से नहीं है, तो ये फलन है। तो ये जो फंक्शन है, रिलेशन इन दोनों के बीच में, हम इसको कह सकते हैं ये फंक्शन है। अब किस प्रकार का फंक्शन है, अब इसमें देखिए 1 2 3 तीनों का इमेज मिल रहा है हमें, इसमें दो इमेज प्राप्त हो रहे हैं, ए और बी। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए और बी के अलावा यहाँ पे बचा नहीं रह जा रहा है। तो जब इस प्रकार का फंक्शन हो कि सेट बी में हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से संबंधित हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आच्छादक फंक्शन। ठीक है, अब यही चीज दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए बचा रह जाए तब क्या होगा। ये दो सेट है 1 2 3 और ये दूसरा सेट है ए बी सी। अब यही संबंध यदि ए से ये हो गया, बी से हो गया, ठीक है, सी का संबंध 3 का संबंध बी से ना होकर के, अरे सी से ना होकर के बी से ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए और बी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट ए के एलिमेंट से संबंधित हैं, और सेट बी में ए बी के अलावा एक एलिमेंट ये ऐसा है जो इसमें बचा रह जा रहा है, जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का जब भी फंक्शन होगा, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं अंतःक्षेपी फंक्शन। अंतःक्षेपी फलन, या इसी को इंग्लिश में इनटू बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फलन हो गए। इसके अलावा यदि हम देखते हैं एकाकी फलन, पहले एक चैप्टर्स में एकाकी फलन आपने पढ़ा होगा, एकाकी फलन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एकाकी फलन क्या होता है? एकाकी फलन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश में एकाकी फलन को 1-1 फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो 1-1 का मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो सेट हैं, सपोज दैट ये दो सेट हो गए हमारे पास, ये 1 सेट ए हो गया, ये हो गया सेट बी। अब इसमें 1 2 3 कोई एलिमेंट है, यहाँ पे है ए बी सी। तो इन दोनों में संबंध निकाले यदि, मान लीजिए 1 का संबंध बी से हो गया, ठीक है, 2 का संबंध किससे हो गया? ए से हो गया, 3 का संबंध सी से हो गया। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा, कहने का मतलब कि सेट ए का जितना भी अवयव इसमें है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से संबंधित होने चाहिए। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं एकाकी फलन या 1-1। तो तीसरा प्रकार ये हो गया 1-1 फंक्शन या फिर एकाकी फलन। ठीक है, मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के अलग अलग अवयव से होना चाहिए, एक साथ दो इमेज प्राप्त नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1-1। अब दूसरा, इसी का दूसरा रूप देखते हैं। यदि इस प्रकार का फंक्शन दिया हो, ये सेट ए है और ये दूसरा सेट आपका बी बन गया। सेट ए में 1 2 3 हो गया, और सेट बी में ए हो गया और बी हो गया, दो एलिमेंट हैं। तो 1 का संबंध मान लीजिए बी से है और 2 का संबंध भी किससे है? बी से है। ये दो इस प्रकार के फंक्शन है, और 3 का संबंध ए से है। तो ये आप देख रहे होंगे कि 3 का संबंध तो ए से हो गया, 1 का संबंध इससे हो गया, लेकिन सेट ए में 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं जिनका कि प्रतिबिंब एक ही हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो यानी ये क्या है? एक से ज्यादा एलिमेंट का प्रतिबिंब हमें सेट बी में प्राप्त हो रहा है, या एक से ज्यादा एलिमेंट का संबंध जो है सेट बी के एलिमेंट से है। तो ऐसे फलन को कहते हैं बहु-एक फलन, या इसी को कहते हैं मेनी वन।
ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको, दोनों ही बता रही हूँ ताकि दोनों ही आप समझ सकें। क्वेश्चंस पेपर में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, मैं देखती हूँ क्लासेस में। तो ये है कौन सा, बहु। बहु एक का मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट का संबंध सेट बी के एलिमेंट से हो। बहु एकाएकी का मतलब क्या हुआ, एक का एक से संबंध हो। और बहु एक में क्या हो, बहुत, यानी एक से ज़्यादा, यानी बहुत का संबंध किससे हो, एक से हो। एक से ज़्यादा एलिमेंट का संबंध एक से हो तो उसको हम कहते हैं बहु एक फंक्शन। और जब एक का संबंध एक से होगा तो उसको हम कहते हैं एकाएकी संबंध। अब ये तीर का निशान मैं ऊपर नीचे इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि ऐसा ना हो कि आप ये देखें कि ये रिलेशन जो है हमेशा ऊपर जितने भी बताया मैंने उसमें सीधा सीधा ही निशान लगा रखा है, ये क्रॉस में भी जा सकता है। तो डायग्राम देख के आप कंफ्यूज ना हो, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्या कह रहा है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट का संबंध सेट बी के एलिमेंट से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको हम कहेंगे बहु एक फलन। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ एक ये आच्छादक और अंतःक्षेपी एक साथ दो फंक्शन, कोई भी दो सेट ऐसे हैं कि एक साथ दो फलन का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं, अलग अलग नामों से डिफाइन करते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये एक फंक्शन आपके पास है, सेट है, और ये दूसरा सेट आपके पास है बी, और ये हो गया ए, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 का संबंध ए से हो गया, किसी से भी लगा सकते हैं, सीधा सीधा ही लगा रहे हैं। 3 का संबंध सी से हो गया। ठीक है, अब सेट बी में देखें तो एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में बचा रह जा रहा है। अब इसमें आप देख रहे होंगे 1 का एक एलिमेंट का संबंध एक से ही है, लेकिन उसके अलावा सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बचा रह जा रहा है, जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि इस तरह का कोई भी फलन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन। तो ये क्या हो गया, पहला एक तो एक है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 का संबंध 1 से ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा फलन बोलेंगे, एकाएकी। साथ ही साथ इसमें एक एलिमेंट शेष रह जा रहा है, तो साथ ही साथ कौन सा होगा, अंतःक्षेपी, यानी कि एकाएकी भी होगा और अंतःक्षेपी भी होगा। तो ऐसे फलन को, जब इस प्रकार का कोई फलन हो तो उसको हम कहते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अब ये शेष नहीं रह जाता जैसे इस प्रकार का होता 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास ये ए बी सी, 1 का संबंध इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। ठीक है, और हमारे पास कोई चौथा एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो जब इस प्रकार का कोई संबंध हो कि कोई फलन सेट बी में बचा नहीं रह रहा है, यानी हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से संबंधित है, तो ये एकाएकी है। लेकिन एकाएकी के साथ साथ क्या है, सेट बी में कोई एलिमेंट शेष नहीं है, तो एकाएकी के साथ साथ ये आच्छादक भी है। तो एकाएकी आच्छादक फलन, ये कौन सा फलन होगा, एकाएकी आच्छादक। तो कंडीशंस देखते हैं कि कौन कौन से फलन का ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, उसी आधार पे हम उसका नामकरण करते हैं। अब इसमें यही चीज थोड़ी दूसरे रूप में दी हुई हो, जैसे कि दो सेट हमारे पास हैं, मान लीजिए ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, इसमें 1 2 3, यहाँ पे सेट ए, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, तो 1 का संबंध से हो गया, 2 का संबंध भी ए से हो गया, 3 का संबंध बी से हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 2 एलिमेंट ऐसे हो गए जो एक ही एलिमेंट से संबंधित हैं, सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए ना, जो ए सेट बी के एक एलिमेंट से संबंधित हो गए, 3 का संबंध बी से हो गया। तो इस कंडीशन पे ये जो आप देख रहे हैं फलन, इसके आधार पे हम अभी इसको क्या नाम दे सकते हैं, ये किस प्रकार का फंक्शन है, बहु एक। ठीक है, एक तो ये
किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बहु एक, यानी बहुत का संबंध एक से है, तो बहु एक हो गया। साथ ही साथ इसमें सेट बी में ध्यान दीजिए, कोई एलिमेंट बचा हुआ है, नहीं बचा है, यानी हर एक एलिमेंट सेट ए से संबंधित है। तो इस ऐसे फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक। तो ये बहु एक होने के साथ साथ क्या होगा, आच्छादक भी होगा, तो बहु एक आच्छादक फलन। तो ऐसे फलन को कहते हैं बहु एक आच्छादक फलन। अब यही चीज इस प्रकार से होती यदि 1 2 3 और दूसरा सेट ये हमारे पास बी है, ये ए है, इसमें ए बी और सी है। 1 का संबंध ए से हो गया, 2 का संबंध ए से हो गया, 3 का संबंध बी से हो गया। हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जो सी बचा हुआ है, जो कि सेट ए से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो ये पहला कंडीशन कौन सा हो गया, बहु एक का हो गया, बहु एक। दूसरा क्या हो गया, बचा है, तो इसको हम कहते हैं अंतःक्षेपी। ठीक है, तो कौन सा फलन हो गया, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। अक्सर इसमें बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए आता है कि कोई भी फंक्शन दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा फंक्शन है, जो भी है, जो भी चीजें पूछी जाएंगी, तो ये परिभाषाएं, ये जो डिफिनेशंस हैं इसकी, ये समझ में आना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अंतःक्षेपी में 2 प्रकार बता दिया गया, ऐसे ही आच्छादक में भी ये फलन के 2 प्रकार बता दिए गए। इसके बाद आप यदि देखें कि कोई फंक्शन इस प्रकार दिया हो, सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 4, इसमें ए है, इसका संबंध ए से है, इसका संबंध भी ए से है, इसका संबंध भी ए से है और इसका संबंध भी ए से है। यदि इस प्रकार का कोई फंक्शन है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से संबंधित हैं, तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, अचर फलन या फिर कांस्टेंट फंक्शन। एक ही कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट होने के साथ साथ ये आच्छादक भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट यानी अचर आच्छादक फलन भी कह सकते हैं। एक शेष रह जाता, सपोज दैट इस तरह से होता 1 2 3 4 और दूसरा सेट ये बना हुआ है बी, ये है ए बी, एक ये इससे संबंधित हो गया, ये इससे संबंधित हो गया, ये इससे संबंधित हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक बी एलिमेंट रह गया, तो हम ये कौन सा फलन हो जाएगा, मेनी टू 1 तो है ही, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है ना। हर एक जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उन सभी का प्रतिबिंब एक ही प्राप्त हो रहा है, तो ये अचर फलन हो गया। अचर होने के साथ साथ एक बचा रह गया शेष आपके पास, तो ये किस प्रकार का फलन हो गया, अचर अंतःक्षेपी फलन।